अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा नया चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी कि CNS के अंदर जो इसकी ड्रग्स हैं उसमें डिप्रेसेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बनिस्बत स्टिमुलेंट के। यानी कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हम लेते हैं CNS के ऊपर जो अफेक्ट करती हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो इसके ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं वो डिप्रेसेंट होती हैं, यानी कि इनके इफेक्ट को कम कर रही होती हैं बजाय इसके स्टिमुलेंट के। तो आगे इसमें दी हुई हैं, यानी कि ड्रग अफेक्टिंग द CNS में एक्ट प्री साइनेप्टिकली, यानी कि हमने पढ़ा था न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर अफेक्ट करती हैं किस तरीके से, इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन, स्टोरेज, रिलीज और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके ऊपर या ये प्रोडक्शन पे, स्टोरेज पे, उनकी रिलीज़ के ऊपर अफेक्ट करती है। और अदर एजेंट में एक्टिवेट और ब्लॉक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। तो सबसे पहले न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है एक, लीवोडोपा, एंटी पार्किंसन। सबसे पहले आपको पार्किंसन का पता होना चाहिए। पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है डोपामीन की कमी की वजह से। पार्किंसंस के अंदर आपको झटके लगते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, मोशन सिकनेस होती है, बंदा सही चल नहीं सकता, और अक्सर जिसे कहते हैं रेशा, राशा जिसे कहते हैं, हाथ हिलते रहते हैं बंदे के। तो ये लीवोडोपा यानी कि ये पार्किंसन डिजीज़ है, डोपामीन की कमी की वजह से होती है। तो लीवोडोपा है जी ड्रग हमारी। लीवोडोपा इज़ अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। इट डिक्रीज द रिजिडिटी, ट्रेमर एंड अदर सिम्टम ऑफ पार्किंसंस। रिजिडिटी सख्ती को कहते हैं। Because Parkinsonism result from insufficient dopamine in specific regions of brain, attempt have been made to restore the dopamine deficiency. डोपामिन की डेफिशिएंसी कहाँ होती है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के जो हैं एरियाज उसके अंदर अगर डोपामिन कम हो जाए तो ये होगी डिजीज़। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी? डोपामिन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि तमाम ड्रग्स उसको क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ ड्रग्स कर सकती हैं, बट इट्स प्रिकर्सर लीवोडोपा इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द CNS एंड इज कन्वर्टेड टू डोपामिन इन द ब्रेन। इसलिए हम लीवोडोपा लेते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जाके CNS के अंदर जाके डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके थेरापूटिक यूज़ क्या है जी? लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा इज करंटली अवेलेबल टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। इट रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि अब ज़ाहिर बात है डोपामिन की कमी है, तो ये आप हार्मोन दे रहे हैं तो आप ये लॉन्ग टर्म जो है चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने हफ्ता दी, महीना दी, साल दी तो ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं है। ये चलती रहेगी सालों तक, जब तक इंसान जिंदा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं जी? लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ देते हैं। कार्बिडोपा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये जो ड्रग है डायरेक्टली ब्रेन के अंदर जाएगी, हमारे जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं जाएगी। इसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको आप खाली मैदे यानी खाली पेट ले सकते हैं। और इसकी शॉर्ट लाइफ बहुत कम होती है, 1 से 2 घंटे। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं पेरिफेरल और CNS पे। पेरिफेरल हैं कि टैकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, और ब्राउनिश कलर ऑफ सलाइवा एंड यूरिन। और CNS पे इसका इफेक्ट है जी एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट और मूड चेंज और डिप्रेशन। तो ये हमारी आज की ड्रग थी लीवोडोपा, पार्किंसन डिजीज़ का इलाज। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मज़ीद ड्रग्स के लिए यानी कि अभी पूरी बुक पढ़ी है, तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।